पर एक बंदा आ गया खाना खाने के वक्त, अतारी साहब थोड़े नाल एक गल करनी है। मैं ऐसे देखा, मैं यार मुंह तू लगदा तो नहीं, तो कोई गल करनी है उससे। जंग वाली बोली आउंदी हौली हौली, चलो नहीं तो फिर पंजाबी वाली फैसलाबादी बोल लेने, पता नहीं तुहानू आवे कि ना आवे। समझ आई ना, समझ आ रही? अल्लाह आपको खैर बरकत अता फरमाए। मैंने कहा यार लगता तो नहीं है कि आप कोई सवाल ही करेंगे, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह ये जितने उलमा बैठे ना, ये सब में क्वालिटी होती है। इन्हें अखा च अल्लाह पाक ने वो फैज़ और बरकत फिट की है ना, ये वेख के समझ जाते हैं। मैं आपको सही कह रहा हूँ। क्यों भाई हजरात उलमा ऐसे है कि नहीं है? यकीन करो, वो जिदा कहते ना उड़दी पछाण लईदी है भी चिड़िया या चिड़ा है, वो साहब साडा असीं टुरदा पछाण लईदा है। कदी ये बच्चे थोड़ा जा काम अगे पिछे हो जाए तो नहीं तो फिट। बोलो हिलो तो सही ना। मैं सवाल कर, मैं क्या करो, कहता जी अब मैं सिर्फ मैयत बता रहा हूं, हमारे नजदीक से आबा अहले बैत करीब है, दोनों करीब है। मुझे कहता जी देखो ना, नबी पाक ने आल को अपने साथ रखा है नमाज में, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। सहाबा का तो जिक्र ही नहीं है। और ठीक है नबी, अब झूठ बोलने के लिए ठीक है सहाबी हैं, लेकिन नमाज में तो नहीं जाना, ये तो इनकी शान है ना। मैंने कहा यार आप नाराज तो नहीं होंगे अगर मैं भी कोई बात करूं? उसने कहा नहीं जी। मैंने कहा ऐसे करो, अभी उठो और अपने किसी मौलवी को सोए को उठाओ, उन्हें जाके पूछ भैया तारी साहब कहते हैं वाला इबादुल्लाहि स्वालिहीन तो मुराद कौन है? तवज्जो नहीं फरमाई। दरूदे पाक बादच के आए, वाला इबादुल्लाहि स्वालिहीन अत्तहियात है, दरूदे पाक पढ़ना सुन्नत है, अत्तहियात वाजिब है। यार बोलो तो सही ना सुनियो। सहाबा का जिक्र दरके वजूद में है, वो अलग बात है। सालिहीन में सहाबा भी है, अहले बैत भी है, हम यहां भी खारिज नहीं करते हैं, लेकिन बात को समझो यार। मैं क्यों जुदा न कर छोड़िया। आवाज कमजोर हो रही है आपकी, जरा मेरी तरफ देखें ताकि मैं बात समझाऊं आपको। ऊंचा बोलेंगे सुभान अल्लाह। इस बात को समझिए, दोबारा फिर सुनिए, मेरी तरफ देखो भाई हजरत, मेरी तरफ, इस बात को समझो दोबारा फिर। कहता यार अच्छा। मैं क्या हाँ जी। मैं क्या उधर जाने तक हो सकता तू वापस ना आए, क्योंकि तुझसे बड़े बड़े वापस नहीं आए। ओ बोलो, तू वापस नहीं आएगा, लेकिन जाते जाते लंगर ले जाए इंशाअल्लाह, वापस आने जोगा नहीं छड़ांगे। क्या मतलब है? मैंने कहा मुझे एक बात बता, नमाज में अहले बैत है तो ये तुझे याद आ गए, ईमान से बता मेरे नबी इस वक्त कहां जलवागर है? कहता है मदीने में। मैं क्या मदीने में कौन सी जगह? मस्जिद नबी में। वहां कौन सी जगह? अपना रोजा। मैं कहा जे मां दा दूध पीता ही ना ते हलाल दी टाकी लगी हुई है, ते मैं क्या मैनू दस उस रोजे दे विच कल्ले नबी पाक ने या नाल कोई होर भी है? सारे बोलो, सारे बोलो, सारे बोलो। जीत रही भाई, इस बात को समझिए जो मैं कह रहा हूं, दोबारा फिर सुनिए। अभी जब बात खुलेगी ना तो आपको लुत्फ फिर आएगा। आपने अब सुभान अल्लाह ऐसी कहनी है कि मस्जिद भी गवाह बन जाए। और मैं ये चाहता हूं ये आवाज हजरत के मजार तक जाए कि आपके दीवाने, आपके बेटे और आपके शागिर्दों की जेर सदारत बैठकर आपका सबक भूले नहीं। मैंने कहा मुस्तफा ने ना आल को जुदा रखा है, ना साथ को जुदा रखा है, क्योंकि रोजे में साथ अबू बकर उमर है, नमाज में आल साथ है। मुस्तफा ने आल को ऐसे साथ रखा, कयामत तक के लिए आल को भी जुदा कोई नहीं कर सकता। रोजे में सहाबा को ऐसे रखा कि उन्हें भी कोई जुदा नहीं कर सकता। को बात समझ आई है? कोई नहीं आई आप हजरात को? हुजूर के सहाबी भी साथ,